नमस्कार, मेरे चैनल सुपर प्रदर्शक में आप लोग का बहुत-बहुत स्वागत है। जैसा कि आपने देखा उत्तर प्रदेश में शिक्षा के प्रसार के लिए, शिक्षा की जागरूकता के लिए अ, मेरे चैनल सुपर प्रदर्शक के माध्यम से अथक प्रयास किए जा रहे हैं। तो उसी के आगे क्रम में बढ़ाते हुए आज मैं लखनऊ के हज़रतगंज एरिया में आ चुका हूँ, जहाँ का रॉयल कैफ़े के मौर्य जी से हरदयाल मौर्य जी से मैं बोलूँगा निवेदन करूँगा कि पहले तो अपने बारे में थोड़ा बहुत हमें अवगत कराएँ, हालाँकि किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, इनको तो जग जाहिर लोग जानते हैं और चार्ट किंग ऑफ इंडिया के नाम से आप जी, फेमस जी, भी हैं। जी। तो सर पहले आप मुझे अपने बारे में थोड़ा बहुत बताएँ। अविनाश वर्मा जी मेरा नाम जो है हरदयाल मौर्य है और प्यार से लोग हमें चाट किंग कहते हैं। जी, और पहली बात तो ये है आप जो नेक काम कर रहे हैं इसके लिए अविनाश जी आपको बहुत बहुत बधाई हो और हम उज्जवल भविष्य की आपकी कामना करते हैं और बहुत-बहुत आपके धन्यवाद चैनल को सर। भी कामना करते हैं। आप जो काम कर रहे हैं ये बहुत ही नेक काम है और इसमें जहाँ तक का हम लोगों से एक सपोर्ट हो सकेगी पूरी तहे दिल से आपकी हम पूरे चैनल को भी और इस स्कूल में जो गरीब बच्चों के लिए आप एक बीड़ा उठाई है उसके लिए हम पूरी आपकी मदद के लिए तत्पर हों। सर जैसा कि अभी मैंने शिक्षा व्यवस्था को लेकर के देखा, जी जी। तो अभी जो भी मैं प्रदेश के शासकीय विद्यालय अभी मैंने लखनऊ में जा कर के देखे हैं, तो कहीं न कहीं कुछ मुझे इस तरह के बच्चे मिले जिनके पास में जूते नहीं हैं, मोजे नहीं हैं, बैग नहीं है और सबसे बड़ी दुविधा की बात तो ये देखने को मिली कि विद्यालयों में मैं गया तो वहाँ पे शिक्षकों का अभाव मुझे देखने को मिला। जी जी। शिक्षकों के अभाव में मैंने ये चीज़ देखा कि कहीं न कहीं कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं हो पा रहा है और उसके बाद जो सबसे बड़ी दिक्कत देखने को मिल रही है कि अ, बच्चों के पास में ऑनलाइन जैसे कि कोविड टाइम पे पढ़ाई कराई गई, हाँ हाँ। तो उसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनके पास में मोबाइल नहीं है, इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है, तो उनके पास कहीं न कहीं इस प्रकार की बड़ी दिक्कतें आईं। तो उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए अब यूपी और दिल्ली में बड़ा फर्क हो गया है। पहले भी दिल्ली का स्कूलों को जो सरकारी स्कूल थे तो उनकी बहुत कंडीशन खराब थी लेकिन आज की तारीख में भी कुछ समय पहले हम दिल्ली गए थे देखा स्कूल देखा तो बहुत ही बेहतरीन स्कूल थे। एक से एक बच्चे ऐसे लग रहे थे कि कोई प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट भी इस पे विचार कर रही है और धीरे धीरे करके यूपी में भी आप लोग जैसे अगर ऐसी बीड़ा उठाए हैं तो भाई सरकार का काम नहीं अकेले कर पाएंगे, समाज के कुछ लोग आप जैसे लोग आ जाते हैं अगर उसमें तो धीरे धीरे वो भी सुधर जाएगा। उनकी यूनिफॉर्म उनकी किताबें उनके बैग्स जो वजीफा मिलता है सब धीरे धीरे करके थोड़ा समय लगता है लेकिन सब बहुत बढ़िया हो जाएगा, हमको लगता है ऐसा विश्वास करते हैं। सर जैसा कि अभी मैं हम लोग देखते हैं कि भारत में जो हमारा शिक्षा को लेकर के एक हमारा जो क्राइटेरिया है, एजुकेशन का जो हमारा लिटरेचर लिटरेसी अभी जो हमारा वर्ग है वो बहुत कम है। जी जी। तो ह- उसके लिए आप क्या बोलना हम चाहेंगे? चाहते हैं कि देखिए प्रथम जो है पहले शिक्षा पे ध्यान दिया जाए कि अगर आदमी शिक्षित है तो अभी हम लोग तो खैर हमारे पिताजी हमको नहीं पढ़ा पाए, लोटा बेच बेच के पढ़ाते थे। उस वक्त गरीबी इतनी थी, बहुत शौक था पढ़ने का हमें, लेकिन फिर भी हम पढ़े कम हैं लेकिन समाज में अच्छे अच्छे समाज में लोगों के साथ शिक्षित लोगों के साथ बैठ बैठ के ज्ञान प्राप्त हो गया। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि शिक्षा को जो है मेरा जैसा मानना है 90% दिया जाए। दुनिया में देखिए आदमी के अंदर अगर शिक्षा नहीं है तो कुछ भी नहीं। बच्चों को शिक्षित करो, उन्हें पढ़ाओ लिखाओ, उनको इस काबिल बनाओ कि वो खुद अपने पैरों पे खड़े हो पाए। जी। तो शिक्षा को कम से कम नहीं तो 90% पहले जो कितने कोई भी सरकार आए कोई भी आना चाहिए, हमसे उससे मतलब नहीं है, ना हम लोग कोई पॉलिटिशियन है, लेकिन शिक्षा पे प्रथम ध्यान शिक्षा पे दें, उसके बाद विकास में। शिक्षा पे दिया तो ऑटोमेटिक शिक्षित लोग विकास तो कर ही डालते हैं, जी, बिल्कुल। है ना। तो प्रथम जो है शिक्षा पे बहुत ध्यान देना चाहिए और हम सभी से ही गुजारिश करेंगे आप जितने भी गरीब बच्चे हैं और गरीब हो या कोई भी बच्चे हैं उनको शिक्षित करने के लिए जितना भी आप प्रोत्साहन उनको दे सकते हैं तो उनको दीजिए। और मैं भी यही उम्मीद करता हूँ, बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ झोपड़पट्टियों में रहते हैं, कभी कभी जाते हैं, कुछ एनजीओ आ जाते हैं उनको कभी किताबें दे देते हैं, कभी कुछ, तो हम भी कहीं जाते हैं हम कुछ नहीं दे पाते हैं तो उनके लिए कुछ खाने पीने की व्यवस्था कर देते हैं। सर जैसा कि अभी मैंने देखा जी मैंने ये मुहिम स्टार्ट करी थी अपने ही विद्यालय से, जी। जी क्योंकि मेरा मानना है मैं पब्लिक कॉलेज से पढ़ा हुआ हूँ।
लेकिन मैंने कहीं ना जा करके सरकारी विद्यालयों में स्थितियाँ जो देखी, हाँ। सर पूरी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन नहीं मैं ये चाहता हूँ कि एक जो मिथ चला रहा लोगों की, कहीं न कहीं जो शासकीय नहीं और अशासकीय विद्यालयों में पढ़ाई का माहौल नहीं होता, नहीं तो होता है। लेकिन सर मैंने जा करके देखा शिक्षक बहुत प्रयास अभी करते हैं। मैंने कुछ समय पहले अपने जिस स्कूल में पढ़ते थे वो बज्जर देहात था, बज्जर देहात। मैंने उसका भी ब्लॉग बनाया था, आप देखेंगे तो रूह कांप जाएंगे। ऐसे खंडहर पड़ा हुआ है, उसको देख के रोना आ गया था। तो हमने कहा कि यार 1975 में हम यहाँ पढ़ा करते थे, आज मैं अपने स्कूल जाता हूँ तो ग्राम मडरुआ और तहसील मिसिक जिला सीतपुर में स्कूल था, बेसिक विद्यालय था हिंदी मीडियम से। फिर देखते थे उस वक्त तो हम लोगों के पास कुछ भी नहीं हुआ था, एक अंडरवियर होती थी और एक बंडी होती थी, लकड़ी की पार्टी होती थी, उसे पोतते थे और बुदका से लिखते थे। तो धीरे धीरे करके भारत बहुत विकास कर गया देखा जाए तो, और उसमें भी समय लगेगा। अगर हम लोग सब लोग ये ठान लें कि शिक्षा को प्रथम दर्जा दिया जाए। अब आप ही देखिए, आप ज्यादा दिन नहीं हुए आपको चलाते हुए, लेकिन धीरे धीरे कवर कर रहे हैं। गर्व की बात, हम जैसे लोगों के लिए गर्व की बात है। हम चाहते हैं कि आप हमारे जैसे अनेक लोग आपकी में मदद करें। इसीलिए तो हम आपके पास आए, क्योंकि नहीं नहीं, आप मैं पूरी मदद शास्त्री करूंगा। हैं, आपको तो इंडिया में नहीं वर्ल्ड में लोग आपको जानते जो हैं। भी हेल्प चाहिए, जो भी कोई ऐसे बच्चे मिले, हम तो करते रहते हैं, लेकिन हम गुप्त करते हैं। हमको क्या करते हैं कि बहुत सारे बच्चे आ जाते हैं। अभी कुछ समय पहले आप देखे होंगे कि अब हमारा खाने का बिजनेस है, चाट तो पूरी बास्केट चाट पूरी दुनिया ने खाई रखी है, लेकिन मेरा दिल कर गया कि हम ऐसे शिक्षित बच्चों को खिलाएंगे, और वो भी नेत्रहीन बच्चों को। यही मैंने पार्टी कर दी थी, नेत्रहीन बच्चों को और सब शिक्षित बच्चे। और बच्चे ऐसे, इतना गर्व हुआ मुझे कि कोई बैंक में काम कर रहा है, कोई रेलवे में काम कर रहा है, बच्चे सरकारी गवर्नमेंट। आप देखेंगे आप क्या टाइपिंग कर पाएंगे इसी करके। तो उनके लिए मैंने पार्टी रख दी थी। हम आपसे एक आग्रह करेंगे जी कि जो लोग अभी किसी भी रीज़न से अपने बच्चों को नहीं पढ़ा रहे हैं, हाँ। इस चैनल का मेन मोटिव यही है कि घर पे बच्चों को ना बैठाएं, शिक्षा कहीं पर भी दें, शिक्षा बहुत ज़रूरी है। तो आपसे हम एक आग्रह करेंगे कि आप लोगों तक ये मैसेज भेजें कि देखिए अपने भाई, मैं बच्चों तो को यही ज़रूर उम्मीद भेजें। करता हूं कि आप कुछ भी किसी भी हालत में अगर बाई चांस स्कूल में कोविड की वजह से नहीं जा सकते हैं तो घर पे उनको शिक्षा दीजिए, घर पे विचार करिए, उनको घर पे पढ़ाइए। अभी कुछ समय पहले देखिए यहाँ पे एक सिकंजी की ठेला लगाती रेखा जी, मैंने आपका वीडियो देखा था। उनकी 2 बच्चियां हैं, बहुत प्यारी बच्चियां। अभी आप देखोगे ना, छोटी छोटी प्यारी बच्चियां। और कोविड की वजह से उनका सारा बिजनेस ठप हो गया। सिकंजी बनाती हैं रोड पे, बच्चों को पढ़ा नहीं पाती थी। फिर भी वो क्या करती हैं बेचारी, सिकंजी बनाती हैं, दोनों बस्ता लेके लड़कियां, छोटी छोटी बच्चियां, वो सिकंजी बनाती रहती हैं, वही किताब रखती हैं यूं, और वही अपने बच्चों को, दोनों को, बेटियों को पढ़ाती हैं। स्कूल बंद होने के बाद उन्होंने कहा कि देखिए अब हम फीस तो नहीं भर सकते हैं, तो हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। मुझे रहा नहीं गया, तो उस बच्चों के ऊपर भी मैंने एक ब्लॉग बनाया था। और मैं उम्मीद करता हूं आप करिए, और मैं भी आपके ऊपर एक बच्चों को, जो जहां भी जाएंगे कोशिश करेंगे, अगर दिल्ली आ गए दिल्ली, नहीं तो लखनऊ में आपके लिए जो हम एक बढ़िया सा ब्लॉग बनाएंगे, मिलजुल कर करेंगे उसको बच्चों के लिए। और जो भी हमारी तरफ से हेल्प रहेगी बच्चों के लिए, जो इंसानियत पर होगा, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। सर एक और आप आग्रह कर दीजिए लोगों से। मैं देखता हूँ कि हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, वीडियो बनाते हैं, जी शिक्षा जी से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं, जी जी लोग चैनल पे आते तो हैं, जी जी। देखते हैं, चले नहीं, वो जाते हैं, मुर्दे हैं, उनको सब्सक्राइब कहते हैं। नहीं देखिए करते। अब हम नहीं चाहते हैं, देखिए अभी हम तो कम से कम नहीं तो 1000-2000 को ऐसे ही निकाल देते हैं। जिसको आप बोलोगे सब्सक्राइब करो, कभी नहीं करता। आप अपने पर विश्वास रखिए, अपने आप विश्वास रखिए। आज की दुनिया के हर चैनल पे मैं आपको मिलूंगा। मैंने आज तक का किसी से नहीं कहा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आपका दिल करता है वही करो। आप देखेंगे कम से कम नहीं तो 500 लोग तो खड़े होंगे, निश्चय, बिल्कुल। 2-3 हजार लोग सेल्फी ले चुके। अपने आप पे विश्वास रखिए। जब भी आप अच्छा काम करोगे तो आपको बुरे लोग नहीं छोड़ेंगे, और बुरे काम करोगे तो अच्छे लोग नहीं छोड़ेंगे। तो अपने मार्ग पे आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आप करते जाइए। अपने चैनल सब्सक्राइब, लाइक, शेयर के नहीं पड़े ना, हम कभी पड़े। वक्त आएगा तो ऑटोमेटिक आपको उठा लेंगे लोग गोदियों में। फिर भी हम एक आपसे आग्रह करेंगे कि आप हमारे चैनल सुपर प्रदर्शक का नाम लेकर के लोगों से देखिए, अनुमति हम प्रदान कर दें। सुपर प्रदर्शन चैनल, आपका जो यूट्यूब चैनल है, मैं तो यही कहूंगा आप
ज़्यादा से ज़्यादा इनको देखिए, और अगर दिल करे आप इनका कोई ब्लॉग या कुछ भी अच्छा लगे तो इसको आप जरूर लाइक शेयर करिए और इन कमेंट करिए। सर आपने हमें इतना समय दिया, और सबसे बड़ी चीज़ तो हम आपसे जाते जाते पूछेंगे। देखिए हम लोग नौकरी करते हैं दिल्ली में ज़रूर, लेकिन रहने वाले लखनऊ के ही हैं। जी जी। दिल्ली में लोग आपको बहुत अच्छे से जानते हैं, और अरे दिल्ली में बातचीत 90% मेरे दीवाने। भी मैं दिल्ली में गया था, कुछ समय पहले गया था, शायद 1-1.5 महीना हो गया था। तो दिल्ली को पूरा पूरा दिल्ली घूमा आप मैंने। पराठे वाली गली भी गए थे। पराठे वाली गया था, पदम चाट वाला गया था, इंडिया गेट गया था, कुतुब मीनार गए थे, हरियाणा गए, पानीपत गए, पूरा कोई गली छोड़ा नहीं। लेकिन क्या था, इतना क्राउड वहां था तो मुझे पता नहीं था कि कार से घूमने में इतना होगा, तो जहां जाए वहीं फंस जाए। तो क्या करें भाई, फिर कुछ स्कूल थे जो कवर करने के लिए गए थे, हम भी कवर करने के लिए गए। ओके। तो कुछ ऐसे सरकारी स्कूल गए, मैंने जब खड़ा हुआ वहां सबने कहा कि आप दिल्ली मेट्रो से घूमते हैं, क्या स्कूल बने यार, देख के तबीयत। स्विमिंग पूल स्कूल के अंदर, जो नहीं पढ़ना होगा वो भी बच्चे लोग जा रहे थे। अब बच्चे आप पहचान नहीं पाओगे कि ये आप सरकारी स्कूल के बच्चे हैं, इतने टिप टाप खड़े थे। हम पूछना चाहा था, लेकिन क्या है कि मेरी फ्लाइट छूट रही थी, तो हमने फटाफट हमने कहा कि एक राउंड मारेंगे दिल्ली का। और अभी मनीष सिसोदिया जी भी आए थे, बीच में मिल के गए थे, तो हम कोशिश करेंगे आप भी थोड़ा देखिएगा। और मैं भी जब भी दिल्ली आऊँगा तो दिल्ली के बच्चों के बारे में और यूपी के बच्चों में, जब भी आप यूपी आइए तो हम आपको ले चलेंगे, आप भी मुझे ले चलिए, और बच्चों के ऊपर उनके चर्चा करेंगे और उनके भविष्य के बारे में हम लोग सोचेंगे। देखिए जब आप पे कोई बेहतर काम करते हैं तो कड़ी जोड़ने की ज़रूरत नहीं होती। हम इनके सामने 2% भी नहीं है, और ये हमारा सहयोग करने के लिए खड़े हैं। सर आपने हमें इतना समय दिया, यही नहीं हमारे देखिए, बहुत कोई आदमी छोटा नहीं होता, हम भी छोटे थे। हम बड़े लोगों को प्रमोट नहीं, जो हो गए हो गए, जो छोटे हैं कल बड़े बन जाएंगे, ये पकड़ चलते। हमारे पास तो कम से कम 22-23 लोग सुबह से आ चुके, सबको दिया, लेकिन बड़े बड़े नहीं दिया, जिसके पता चले नहीं। अभी एक बच्ची आई थी, आपने देखा, उसके उसके 15 सब्सक्राइबर है, 15। ये तो आपका बड़प्पन है। हमने कहा कि कम कर दें, बहुत ज्यादा हो गए। बच्ची खुश हो गई, अब पता नहीं ज्यादा हो गई, बहुत अच्छा गाना गाती है, आप देखोगे, मैंने उसका भी ब्लॉग बनाया। तो उससे नहीं, आप अपने काम के लिए। अभी हम भी कुछ समय पहले फेसबुक चलाते थे यार, कोई लाइक नहीं कर रहा, कोई शेयर नहीं कर रहा, कोई कमेंट नहीं कर रहा, तो उसमें लगे रहते थे हम दिन भर। अरे यार, यूट्यूब पे लगे रहते थे यार, एक कमेंट शेयर। मुझे नहीं पता था यूट्यूब पैसा देता है, मुझे नहीं पता था। वो तो ऐसा हो गया कि 2-3 रेसिपी, कोरोना लग गया, घर से लोग कोई निकले नहीं जी। भाई, कोई निकलना नहीं चाह, तो मैंने इतना लिख दिया, खुद बनाओ खुद खाओ, मेरे चक्कर मत पड़ो। जो रेसिपी है इसको हम सजनिक करते हैं और सबको सिखा देते हैं। तो वो रेसिपी जितनी भी हमारी फार्मूला थी वो हमने सबको सिखाना शुरू कर दिया। वो एकदम से 55 करोड़ व्यूअर्स हो गए पूरी दुनिया में। कनाडा, जर्मन, नीदरलैंड, इंग्लैंड, पाकिस्तान, दुनिया के हर कोने में आप देखेंगे तो सुबह उठते हैं, कभी कभी देख पाते हैं चैनल। अब तो चला ही नहीं पाते हैं, ना तो फेसबुक चला पाते हैं, ना इंस्टाग्राम। अब तो सारे सेक्शन बना दिया, भाई तुम इंस्टाग्राम संभाल लो, तुम यूट्यूब सेक्शन दे लो, सबको कमेंट का जवाब दो। अभी एक हफ्ते से सोच रहे आज लाइव आ जाऊं, लाइव आ जाऊं, लाइव आ जाऊं, लेकिन यहाँ सेल्फी देते थे, टांगे टेढ़ी हुई आती थी, हमने कहा कब आए। तो आज सोच रहे थे जल्दी जाके हम आज अपने पेज पे, फेसबुक पेज पे, और हम लाइव आएंगे और आपके बारे में हो सकता है अगर मैं लाइव आए तो आपकी चर्चा करेंगे हम। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमारे लिए इतना बोला और इतना करा। और जैसा कि आपने देखा कि हरदयाल जी हमारे साथ में जुड़े हुए थे, और इन्होंने भी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आपसे अपनी बातें साझा करने का एक्सपीरियंस शेयर करा। तो मैं समाज के उन लोगों से भी एक आग्रह करूंगा, और कुछ एनजीओ से भी आग्रह करूंगा कि आप हमारे चैनल से जुड़े, और हमारे चैनल के माध्यम से जो जिन बच्चों की परवरिश की मालिक हालत अच्छी नहीं है, उनके लिए कुछ थोड़ा बहुत अपना सहयोग करें। हम आपसे कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखते। मेरे इंस्टाग्राम मेरी आईडी है avi.verma19। उस पर जा करके आप मुझे वहाँ पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, या मुझे आप डायरेक्टली मेल कर सकते हैं ap.avverma19@gmail.com पे। और हम आपको सीधा लखनऊ के जो भी हम कॉलेज कवर अभी कर रहे हैं, वहाँ के प्रधानाचार्य जी का आपसे नंबर शेयर कर देंगे, और उन बच्चों की लिस्ट आपको प्रोवाइड कर देंगे। जो भी आप अपना छोटा मोटा सहयोग कुछ भी करना चाहते हो उन बच्चों के हित के लिए, क्योंकि जब तक भारत में लोग पढ़ेंगे नहीं तब तक भारत बढ़ेगा नहीं, ये मेरा मानना है। और हमारे जैसे नहीं, और भी जैसे सर बैठे हुए हैं, ऐसे आप लोग भी आगे बढ़ करके आएँ और बढ़ चढ़ के
लिटरेसी के लिए, एजुकेशन के लिए ऐसे बच्चों की मदद करें। बिल्कुल। सर आपने इतना हमें समय दिया, नहीं हम नहीं आपका बहुत आभार व्यक्त करते नहीं, हैं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपके लिए चैनल के लिए तालियां। थैंक यू और सो हम मच सर, उम्मीद थैंक यू। करते हैं कि जल्दी से भाई इनको सिल्वर बटन मिलना चाहिए। समय लगेगा। सर आपका आशीर्वाद नहीं रहेगा नहीं, तो आगे आज बढ़ेंगे। छोटे हैं, हमको तो 1 महीने में सब आ गया, मुझे पता ही नहीं था सिल्वर बटन सर होता मेरा क्या। सिल्वर बटन वो है जब यहाँ पे जो मैं काम कर रहा हूँ मेरे माध्यम से गरीब बच्चों तक कोई सुविधा अगर पहुँचती है वो आगे बढ़ते हैं। ये मेरा प्ले बटन है। अब देखिए कि 2 अंधे बच्चे हैं, 2 अंधे आदमी, उन्हें दिखाई नहीं देता है, लेकिन वो मेरा दिन भर वीडियो जो है कान लगा के मस्ती करते रहते हैं। हनुमान सेतु पे खूब मस्ती करते रहते हैं दिन भर। बैठते हैं दोनों चोला पहन के और दोनों को नहीं दिखाई देता। अब सबसे ज्यादा वो उन्होंने हमारा वीडियो देखा, नेत्रहीन, और मुझे सिल्वर बटन मिला। अरे मैं चौंक गया, मुझे पता ही नहीं था सिल्वर बटन होता क्या है या क्या नहीं होता। तो जब सिल्वर बटन मिला तो मेरा दिल रहा नहीं गया, तो वो सिल्वर बटन का जो है खोलने की जिक्र किया और मैंने सिल्वर बटन उन्हीं से खुलवाया। सर एक यूट्यूबर के लिए ये जो ट्रॉफी होती है बहुत मायने रखती है। नहीं नहीं, बहुत अच्छा है, बहुत मेहनत का है। देखिए इतना आसान नहीं था यूट्यूबर बनना और ना क्वालिटी मेंटेन करना, उसके लिए बड़ा परिश्रम, बहुत ही परिश्रम करना पड़ता है। लोगों को लगता है कि यूं ही जाते हैं। अभी कहां कहां मैं खाक छान के आए हैं, जहां जहां शायद आज तक का कोई कैमरा घुसा ना हो और सबसे बेहतर हो, ऐसी स्थिति में जाता हूं वहां पर कि ऐसा नहीं कि वो बड़ा आदमी है उसका कवर कर लो, और उसको तो सभी करते हैं, लेकिन ऐसी ऐसी जाते हैं। अभी देखिए, अभी नदी के किनारे एक माता जी हैं, उनके 90 साल की उम्र है और रोटी वो बनाती हैं। और कितनी की रोटी देती पता? 5 रुपए में भरपेट खाना देती। इस महंगाई के जमाने में 5 रुपए में, 90 साल की उम्र। उनके पास ना तो चाकू है, एक सिलवट्टा है, चटनी दे देंगे और प्याज को यूं यूं लेंगी, यूं फोड़ेंगी कचाक से, लो भैया। 5 रुपए में। जितने भी बेचारे रिक्शे वाले, रात को रहा नहीं गया, मैं यहां से निकलता था, हमने कहा यार इनको आज करेंगे। अब बेचारी वो सिलवट्टा लेती है, एक बोरी रहती है उसमें सिलवट्टा ले लेती हैं और चल पड़ती। कई बार ढूंढा उनको लेकिन नहीं मिला। अगर मैं, और उनके पास बच्चे भी 5-6 बच्चे बैठते हैं छोटे छोटे। हमने कई बार सोचा दिवाली में यार मिठाई, देखिए अमीर तो सभी खाते हैं, तो हम मिठाई लेके गए थे। अब जब मिठाई में डिब्बा लेके गए थे तो ये समझ लीजिए कि 1 हफ्ता तक का वो मिठाई उनके पास थी, बच्चों के पास। और ये उम्मीद थी बच्चों की कहीं काश मिठाई खत्म ना हो जाए, तो खाते नहीं थे, वो सिर्फ चाटते थे। रख दो, पेड़े थे, रखो, कल खाएंगे। तो कितना अच्छा लगता। हमने कहा कि दिल खोल के बच्चों तुमको जो चाहिए, जो हमारे साथ इंसानियत पर हो सकता था उनको देते हैं और दे के आए। लेकिन कुछ चीजें हम, हमारी रूह में नहीं है कि हर चीजें दिखाई जाए। समझ सकता हूँ सर मैं। तो बच्चे थे, उनको बोला था कि बेटा किताबें कापी कुछ नहीं, बोला कि अंकल हम पढ़ते हैं पढ़ते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा, उनको कोशिश किया लेकिन उन्होंने कुछ नहीं दिया। अभी देखते हैं, कोशिश करते अगर वो मिल गए तो हम आपके चैनल पे भी उनको जिक्र करेंगे बच्चों का। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। चलिए आपका भी तो बहुत बहुत इसी शुक्रिया। के साथ में जैसा कि सर ने इतना समय दिया और जैसा बोला है कि ऐसे बच्चों की आप लोग भी मदद करें। सर बहुत समय आपने दे दिया, हमने आपका बहुत समय ले लिया बिजी शेड्यूल में से, और इसी तरह से हम आपसे मिलते रहेंगे। बिल्कुल। और आपने जैसा बोला कि सहयोग आपका हमें बिल्कुल चाहिए होगा, और हमें आप ही का नहीं, समाज के हर वर्ग के नहीं, लोगों मैं का आपका पूरा चाहिए सहयोग होगा। करेंगे, 100% करेंगे, और लोगों से भी यही गुजारिश करेंगे कि आपकी हेल्प करें। और देखिए समाज में, देखिए सरकार की बस की बात नहीं कि सब लोग सरकारी करें, हम लोगों की एक फर्ज है। सर ये बिल्कुल हमारी भी नैतिकता बनती है। हाँ, हमारी भी है एक इंसानियत तौर पे, हम भी चाहते हैं कि नहीं सब सपोर्ट करें। अगर कोई शिक्षित के ऊपर, शिक्षा के ऊपर कुछ कर रहा है तो उसके ऊपर हम लोग सब मिलके उनको प्रमोट करना चाहिए। वो किसी पार्टी का हो, किसी धर्म का हो, कोई मतलब नहीं, लेकिन जो शिक्षा के विषय पे कोई चर्चा करता है या कुछ करना चाहता है तो उसके लिए हम सब मिलकर उसको प्रमोट और उसकी मदद करना चाहिए। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो इसी के साथ में जैसा कि शिक्षा
की जागरूकता को लेकर के मेरी ये मुहिम चल रही है लगातार यूपी के अंदर। अभी तो हम लखनऊ को कवर कर रहे हैं, तो ऐसे ही आपसे इसी पथ पे आगे हम आपको मिलते रहेंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल सुपर प्रदर्शक को इसी तरह से अपना प्यार और सहयोग देते रहें और शिक्षा के मामले में अपना हाथ आगे बढ़ा करके लोगों की मदद करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।